जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, भारत में कई बार जब आप मेजॉरिटी कम्युनिटी और ख़ास करके हिंदू डोमिनेटेड रीजन में रहते हैं तो बड़ा अच्छा भाषण देते हैं कि भारत की यह खूबी है, भारत का यह फिलॉसफी है, भारत का यह दर्शन है कि भारत विविधताओं में विश्वास करता है, सभी धर्मों का सम्मान करता है, सभी को जो है इक्वली ट्रीट करता है और भारत जो है धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। कई बार आप इसको बोलते हुए जो है गर्व की अनुभूति करते हैं, फूले नहीं समाते हैं। लेकिन मैं उन लोगों से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप इतिहास के पन्नों को उठाकर देखें, तब आप पाएंगे कि 58 इस्लामिक राज्य हैं और सबसे बड़ा इस्लामिक राज्य मैं सऊदी अरब का उदाहरण देता हूं। क्या वहां हिंदू कम्युनिटी कोई मंदिर बनवा सकता है? क्या हिंदू अपने रीति रिवाज से पूजा आराधना कर सकता है? क्या ये सब सारी चीजें हैं। आप इस चीज को देखिए, इस चीज को समझिए, इस चीज को जानिए, तब आप पाएंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर भारत को इस धर्मनिरपेक्षता का कीड़ा कब काटा, या फिर भारत जो है इस प्रकार के अंतर्द्वंद में क्यों फंस गया, जबकि धर्म के आधार पर 1947 में इस राष्ट्र का विभाजन हो चुका था। हमने उस दंश को झेला है जब विभाजन की त्रासदी में 10 लाख लोगों की जानें चली गई। कुछ उदाहरण दूंगा, ज्यादा नहीं। जहां जहां आप रह रहे हैं वहां आप यह जो है उठाकर देखें, ये चीजें आपको भी समझ में आएगी। अगर वह इलाका हिंदुओं से डोमिनेटेड है, वहां शांतिपूर्ण तरीके से आप जिएगा, और जहां भी एक शांति दूत या पीसफुल कम्युनिटी का वर्चस्व है या वो डोमिनेट कर रहे हैं, वहां आपकी ना बहन बेटी सुरक्षित है और ना ही आप सुरक्षित हैं। कई ऐसे इंसिडेंट आप देखते हैं यूपी में, जब कई लोग जो है पलायन करने लगते हैं और अपने घर के दीवारों पर लिख देते हैं यह घर बिकाऊ है। ऐसे कई उदाहरण हैं। आज जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य था जहां शांति दूत और पीसफुल कम्युनिटी मेजॉरिटी में थे। वहां कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हश्र हुआ, यह जग जाहिर है, यह पूरी दुनिया जानती है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप इतिहास के पन्ने को उठाकर देखो, ऐसा कई सारे इंसिडेंट देखने को मिलेगा। कुछ और उदाहरण देता हूं। जम्मू और कश्मीर के ही क्षेत्र में हमारा बाबा अमरनाथ की गुफा है। आपको पता होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं बता देता हूं। अमरनाथ की गुफा और अमरनाथ यात्री जब बाबा का दर्शन, भोलेनाथ का दर्शन करने जाते हैं, तो ऐसा क्या है उस क्षेत्र में जिसके कारण पूरी की पूरी अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए 50 सेना की बटालियंस लगाए जाते हैं? आखिर किससे हिंदुओं को खतरा है? इस देश के नागरिक को इस देश में ही यात्रा करने पर इस प्रकार की इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था क्यों करनी पड़ती है? इस पर एक बार आपको विचार और विमर्श करने की आवश्यकता है। वैसी कांवड़ यात्रा, वैसी पद यात्रा सुल्तानगंज से और देवघर के लिए भी निकलती है, लेकिन वहां तो इस प्रकार की इतनी सेना के जवान की नियुक्ति और बटालियंस की नियुक्ति, कुछ पुलिस प्रशासन रहते हैं, इस बात को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन आप सोचो कि बिना सेना के जवान की यह यात्रा संपन्न ही नहीं कराए जा सकते। कुछ और उदाहरण देता हूं आपको, राम मंदिर का उदाहरण। राम मंदिर भारत हिंदू राष्ट्र, भारत जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि हिंदू मेजॉरिटी, क्योंकि हिंदू राष्ट्र तो है नहीं, नेता इसे चाहते ही नहीं बनाना। हम तो चाहते हैं कि इसे हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, घोषित कर दिया जाए। भारत हिंदू बहुल क्षेत्र होते हुए भी, और खास करके मैं अयोध्या और यूपी की बात कर रहा हूं, पूरा का पूरा ये क्षेत्र जो है हिंदू बहुल क्षेत्र है, हिंदू बहुल राज्य है, लेकिन फिर भी राम मंदिर की सुरक्षा के लिए एनएसजी के कमांडो तैयार हैं, उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। आखिर हमारे मंदिरों को, हमारे धरोहरों को, हमारी विरासतों को किससे खतरा है? इस पर विमर्श करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ बाबा विश्वनाथ की सुरक्षा एटीएस के द्वारा की जाती है।
इसके बाद आप देखो, पूरा का पूरा वैष्णो देवी की सुरक्षा सीआरपीएफ के द्वारा की जाती है। ये कुछ उदाहरण हैं, 2-4 एग्जाम्पल हैं, अनगिनत ऐसे उदाहरणों आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं आप इस बात को समझिए, इस पर विमर्श कीजिए कि शांति दूत हमारे लिए कितना बड़ा अशांति का कारण है। यह भारत तब तक भारत है जब तक यहां हिंदू हैं। यह भारत तब तक भारत है जब तक यहां हिंदू बहुमत में है। अन्यथा काश्मीरी पंडित जैसे हाल होने में देर नहीं लगेगी। बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या स्थिति है, पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या स्थिति है, ये जग जाहिर है। लेकिन फिर भी हिंदुओं को बड़ा गर्व होता है भाईचारे निभाने में, और सही मायने में वो भाई होते हैं और आप चारा होते हैं। आज के लिए इतना ही। इन सब सारी बातों पर जो है आप विमर्श कीजिएगा, आप परिचर्चा कीजिएगा, कुछ आपकी राय हो तो आप जरूर उसे व्यक्त कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, हर हर महादेव।